जय श्री माता जी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मिताली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ आज हमारी कौन सी चक्र कहाँ पे है शरीर के और कितने नाड़ियाँ होती है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तो तभी आपको पता चलेगा कौन सी नाड़ी कहाँ पे है और कौन सी चक्रों के कौन सी देवता विराजमान है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सहयोगी के लिए बोलूँगी, जो न्यू सहयोगी, तो उनको बहुत लोगों को पता नहीं है कौन सी चक्र कहाँ पे है। और मुझे पुराना सहयोगी जो भाई बहन है उसके मुझे बहुत विनम्र निवेदन है, प्लीज़ प्लीज़ नया सहयोगी को सहायता कीजिए चक्रों के बारे में जानकारी देने, और उनको सुबीट भी सिखा दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, ट्रीटमेंट हो, वो खुद का इलाज कर सके। तो सबके ज़रूरी होता है जो सिखाना। बहुत सारे सहयोगी ऐसा सोचते जो सिखाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं सिखाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम। तो सबके ज़रूर सिखाना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, श्री माता जी सबके लिए सब समान रूल बना के गए, तो भेदभाव मत करिए। तो हम शुरू करें अभी। जय श्री माता जी। फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहले 3 नाड़ियाँ होती है। अभी 3 नाड़ियाँ में कौन सी देवता, हमारी 3 नाड़ियाँ होती है। 3 नाड़ी में 3 देवता विराजमान होते हैं, माने अलग अलग देवता। ईडा नाड़ी लेफ्ट साइड नाड़ी के बोला जाता है, ये महाकाली भैरवनाथ की स्थान है। और राइट साइड के सरस्वती और हनुमान जी के नाड़ी बोला जाता है, इसे पिंगला नाड़ी बोलते हैं, राइट साइड भी बोलते हैं, और सूर्य का नाड़ी भी बोला जाता है। और मध्यम नाड़ी तो लक्ष्मी जी का स्थान बोलते, महालक्ष्मी का। तो श्री माता जी हमेशा बोले जे हमें मध्यम में ही रहना है, सूक्ष्म नाड़ी मध्यम नाड़ी को बोलते। तो अभी 3 नाड़ियों का जानकारी हो गया। अभी आती है चक्र। तो हमारी 3 नाड़ियों के तो 7 चक्र होते, तो अलग अलग है। तो हम पहले सूक्ष्म नाड़ी से शुरू करेंगे। पहला चक्र आती है मूलाधार चक्र। इंसान का सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, याद रखिएगा। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र गणेश का स्थान होती है। सेकेंड चक्र आती है स्वादिष्टान चक्र, ये ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान है। थर्ड चक्र नाभि चक्र, लक्ष्मी नारायण के स्थान है। और उसके ऊपर पूरा पेट लेके भवसागर होते हैं, सारी गुरुओं का स्थान है। फिर आती है ये अनाहत चक्र। फ्रेंड्स, ये हृदय चक्र, मध्य वाला अनाहत चक्र, ये विशुद्धि चक्र। फिर ये 2 गुरु के बीच हंस चक्र। फिर ये हम कुमकुम लगाते हैं, ये हंस बोलते हैं कि थर्ड आइस। फ्रेंड्स, ये थर्ड आइस में हमेशा कुमकुम देके भरा होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। फिर आती है यहाँ पे आज्ञा चक्र, और ये सहस्त्रार चक्र। फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स से निवेदन है, अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। हमें हमेशा एक एक करके टाइप करके बताना, फिर फ़ोन करना, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो हमें हमेशा ध्यान हमेशा सहस्त्रार चक्रों में करना चाहिए। सहस्त्रार चक्र अभी कहा है पूरे ये होते हैं। तो यहाँ पे हमें चित्तो सहस्त्रार में रख के आँख बंद करके श्री माता जी के कुमकुम याद करके ध्यान करना चाहिए, और हाथ हमेशा ऐसे खुले रहना चाहिए श्री माता जी के ओर। क्योंकि खुले क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हम मांग रहे हैं माँ से, तो हमें हाथ हमेशा खुले रहना चाहिए। और कोई भी क्रिया करे श्री माता जी का, तो हमें बंधन लगाना बहुत ज़रूरी है। और नया जो सहयोगी है, तो उनसे मैं अनुरोध है, आप बंधन किसको बोलते हो वो भी सीख लीजिएगा, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, अभी आती है लेफ़्ट साइड का नाड़ी। सूक्ष्म नाड़ी हो गया, मैंने बता दिए। अभी अब आती है लेफ्ट नाड़ी के बाद। लेफ्ट नाड़ी में आती है निर्मल गणेश, फास्ट मूलाधार चक्र। फिर आती है शुद्ध विद्या, शुद्ध इच्छा के स्थान, सरस्वती का जो बोलते हैं। फिर आती है नाभि चक्रों में आती है लेफ्ट नाभि में गृहलक्ष्मी का स्थान। फिर आदि गुरु दत्तायोग। फिर होती है यहाँ पे आत्मा का स्थान श्री माता जी के जो हम बोलते। फिर आती है विष्णु माया के स्थान। फिर ये नाड़ी घूम के यहाँ पे आज्ञा चक्र आती है महावीर के स्थान।
और बैक साइड में आती है गणेश, महागणेश भैरवनाथ की स्थान। और यह आती है सहस्रार पे, और यह आती है बुद्धदेव के स्थान। और ये होती है हंस चक्र, यहाँ पे आती है थर्ड आइस, और इसका हम लोग जो ये बोलते हैं। और फिर आज्ञा चक्र मेरी यीशु स्वामिनी का स्थान है। तो फ्रेंड्स, आपने समझ गया कौन से चक्र कहाँ पे है। अभी आती है राइट नाड़ी में। राइट नाड़ी में आती है, अब आती है राइट नाड़ी में। फर्स्ट चक्रों में कार्तिकेय के स्थान, सेकंड चक्रों में हजरत अली फातिमा जी की स्थान, थर्ड चक्र जिसको बोलते हैं हमने राजलक्ष्मी स्थान, और निर्मल चित्तो भी बोलते हैं। फिर आती है आदिगुरु दत्तायोग का स्थान यहाँ पे, और यहाँ पे चंद्रमा हिमालय देवता भी आप मंत्रों पाठ कर लीजिएगा। और आती है सीता जी और राम जी का स्थान, ये चक्रों। फिर आती है विट्ठल रुक्मिणी स्वामी का स्थान, ये वाली। और ये चक्र तो बता दिए। फिर ये आती है, और फिर ये वाली आती है बुद्धदेव के स्थान, फिर सहस्त्रार। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया कौन सी चक्र कहाँ पे है। जय श्री माता, जय श्री।